लगाया गया था और मेरे साथ है डॉक्टर डॉक्टर अंकित ग्रेवाल। अंकित ग्रेवाल। एक बार हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का कैंप है और क्या कुछ सुविधाएं जो है वो यहाँ दी जा रही है। जी सर, बताइए सर। कोई नहीं धन्यवाद। सर। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अंकित ग्रेवाल है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी क्यूब डायग्नोस्टिक्स में काम करता हूँ, जो कि टुलिप हॉस्पिटल के बहुत पास है और विवेकानंद चौक पर है। हम क्यूब डायग्नोस्टिक्स में, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूब डायग्नोस्टिक्स में हम क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक से बेसिक टेस्ट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन की जांच है, खून की जांच है, वहां से शुरू होके एमआरआई, जो कि एक बहुत ही हाई एंड इन्वेस्टिगेशन है, वहां तक की हम जांच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, खून की जांच, इस तरीके की सब सुविधाएं हम क्यूब डायग्नोस्टिक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ये जो हम कैंप है मैमोग्राफी का, वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैमोग्राफी का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी एक स्तन की जांच है, जो कि 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को करवानी चाहिए। इसके करवाने के क्या फायदे हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉमनली हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में ऐसा सुनने में आता है कि हमने कुछ भी, हमारे थकान थी, पेट दर्द था, स्तन में कुछ महसूस हो रहा था, हम टेस्ट करवाने के लिए गए और पता चला कि कैंसर है, और कैंसर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दिमाग में फैल गई है, हड्डियों में फैल गई है, लीवर में फैल गई है। तो उसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि वो कैंसर सडनली इतना बढ़ गया था। वो कैंसर पिछले 3 4 5 साल से आपके शरीर में पनप रहा था और हम उसका पता नहीं लगा पाए। तो जो हमारी स्क्रीनिंग होती है और जो ये मैमोग्राफी है, उसका यही फायदा है कि बहुत इनिशियल स्टेज में, जब वो कैंसर इनिशियल स्टेज में पनपना शुरू हुआ है, उसको पता लगा के उसका जल्दी से जल्दी इफेक्टिव तरीके से इलाज किया जा सके। इसको हम मैमोग्राफी स्क्रीनिंग कहते हैं। धन्यवाद। सर, आज के टाइम में लोग काफी जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो किस तरह से जो है इस चीज को लेके अवेयर किया जाए और किस तरह जो है लोग आगे जो है अपने आप को अवेयर रख सके कि मुझे ये बीमारी दोबारा ना हो। देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है, जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, वो ये है कि लोगों में नेग्लिजेंस है। उनको तकलीफ होती है, किसी को बुखार है, किसी को पेट दर्द है, सिर दर्द है, वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको उस लेवल तक इग्नोर करते हैं जबकि समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आपको तकलीफ है तो आप तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाएं और अपने इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जांचें करवाएं, ताकि अगर कोई तकलीफ है वो इनिशियल स्टेज में पता लगाया जा सके और उसका अच्छे से इलाज किया जा सके। सर, जो कैंसर होती है, कैंसर का सबसे पहले ऐसे क्या सिम्टम्स है कि लोग उसको पहचान सके और जल्दी से जल्दी जो उसके बारे में उनको पता लग जाए? देखिए, कैंसर के सिम्टम्स वैसे तो डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से हिस्से का कैंसर है। लेकिन अभी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का कैंप अगर हम लगा रहे हैं, तो मैं उसके उदाहरण से आपको बताऊंगा कि महिला को जब भी अगर वो स्नान कर रही है, वो अपने स्तन को छू रही है, तो कोई छोटी सी गांठ महसूस हो सकती है। वो सबसे एक इनिशियल सिम्टम है जिससे हमें शक हो सकता है कि ये कैंसर की शुरुआत है। उसके अलावा एक जनरल जो कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, वो ये है कि लंबे टाइम तक थकान रहना, वजन कम होना, कपड़े ढीले हो जाना। अगर फेफड़े का कैंसर है तो खांसी रहेगी लंबे समय तक। अगर गदूद का या और किसी थैली का, पेशाब की थैली का कैंसर है, तो पेशाब में खून आने जैसी समस्याएं होंगी। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से हिस्से का कैंसर। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब, दूसरी बात, आप जो कैंप लगा रहे हैं इसमें लोगों को किस तरह फायदा होगा और इसका क्या कुछ चार्ज रहता है और कैसे वो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। जहां तक फायदे की बात है, तो अभी मैं 5 6 महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं उनको बता रहा था कि उनको, किसी भी महिला को लगता है कि मेरे को यहाँ पे कोई गांठ महसूस हो रही है। अब गांठ, ऐसा जरूरी नहीं है कि गांठ है वो कैंसर की है। वो हो सकता है कि सिंपल फैट की हो सकता है वो पानी की हो, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, या फिर वो कैंसर भी हो सकता है। तो इस स्क्रीनिंग का यही फायदा है कि पता लगा सके कि वो गांठ किस प्रकार की है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सके। तो डॉक्टर साहब, कब कब ये कैंप दोबारा जो है लगेगा और कैसे लोग जो यहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखिए, ये कैंप तो हम मंथली बेसिस पे अब ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, जिसकी डिटेल्स हम आपके माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगी सबको। जी। बाकी ये है कि हमारा जो क्यूब डायग्नोस्टिक्स है, वो बिल्कुल विवेकानंद चौक के ऊपर है। टुलिप हॉस्पिटल, जो कि पुराना रनिंग हॉस्पिटल है, उसके बहुत एडजेसेंट है। इस माध्यम से आप हमारे से पहुंच सकते तो डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ी बात जो आती है हमारी समाज में, या मैं कहूँ भाई हमारी सोसाइटी में, आजकल जो चेकअप है हैं। हाँ जी। वो बहुत महंगे हो गए हैं, हाँ जी। तो उसको जो है किस तरह से देखें? देखिए, महंगे तो नहीं है। जैसे अब हम क्या करते हैं कि जो चेकअप है, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है।
अब एक पैकेज हो सकता है कि जिसमें सिर्फ आपके खून की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है। एक पैकेज है जिसमें आपका इको भी हो रहा है, जिसमें आपका हार्ट का पता चल रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, जिसमें आपका पेट का पता चल रहा है, जिसमें मेमोग्राफी भी हो रही है। तो उन सब चीजों पे डिपेंड करके पैकेज के रेट्स होते हैं। बाकी हम बीच में टाइम टू टाइम फ्री पैकेजेस भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज है, उनके फ्री चेकअप्स भी हम कर रहे हैं। तो एक चीज और लास्ट में एक सवाल मेरा है कि जो चेकअप कैंप है वो सिर्फ आप कैंसर को लेके चेकअप कैंप रहेंगे या फिर कुछ और अन्य तरह के कैंप भी अपनाएंगे? देखिए, जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उन्होंने अपने डेज डिवाइड किए हुए हैं। जैसे आज है 4 फरवरी, जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज हम कैंसर के लिए कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ आएगा वर्ल्ड हार्ट डे, तो उसमें हम हार्ट की ECG, इकोकार्डियोग्राफी की जांच करेंगे। तो जो WHO की थीम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मंथ वाइज अपने स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए, थैंक यू। ठीक है जी, तो नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा कि ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब और उन्होंने बताया कि अभी आपको अपने लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय जो है वो बीमारियों का समय है और ऐसे में खान पान का जो ख्याल है वो भी आपको रखना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आपको बीमारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा परेशान रहना पड़े। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।